स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो के टाइटल में ही, आज का वीडियो ये टेंस के लिए है। तो टेंसेस के बारे में जानकारी हम देना चाहते हैं आपको आज। इंग्लिश लर्निंग में, स्पीकिंग, राइटिंग सब में टेंस की काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है टेंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टेंस देख लीजिए, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ऊपर देखिए रेड कलर से जो लिखा हुआ है, रेड कलर्ड, प्रेजेंट टेंस, और फिर इसके बाद है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों में प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है अभी, प्रेजेंट टेंस है। पास्ट जो बीत चुका है समय, उसको पास्ट कहते हैं। और फ्यूचर जो समय आगे आने वाला है, उसको फ्यूचर कहते हैं। तो कोई भी सेंटेंस है, कब हो रहा है, कोई भी इवेंट कब हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तो इसके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं सेंटेंस बनाने का। प्रेजेंट टेंस में देखिए, पहले इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों में है। इंडिफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में देख लीजिए, पास्ट में भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी इसी तरह है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये चार पार्ट, फोर पार्ट तीनों टेंस में हो गए, तो 12 टाइप्स के हो गए। बट इंडिफिनिट जैसे है ऊपर के तीनों इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। तीनों में थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी रहती है। कॉन्टिन्यूअस में भी ऐसे ही कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं तीनों में। परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब में थोड़ा सिमिलरिटी भी होती है, एकदम से डिफरेंट नहीं होता। तो इसके बारे में अब आगे हम देखते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट में देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 3 टाइप्स के सेंटेंस होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो। डिफिनिट निश्चित और इंडिफिनिट मीन्स अनिश्चित। इसमें देखिए स्ट्रक्चर इसका लिखा हुआ है, जो येलो कलर में है, येलो कलर के बैकग्राउंड में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ेंगे, यस ऑब्लिक ईएस, यस जोड़ेंगे या ईएस। यस ईएस कब जोड़ेंगे, इसका भी एक रूल होता है। प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, अगर सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट, दे, दैट, किसी का नाम, ये सब सिंगुलर है अगर, तो वर्ब में यस या ईएस जोड़ेंगे। अब किस में जोड़ेंगे ईएस, जिस वर्ब का लास्ट डबल एस से, एक्स, जेड, ओ, सी एच, एस एच से हो रहा है लास्ट वर्ब का, तो उसमें ईएस जोड़ते हैं, अदरवाइज केवल यस जोड़ते हैं। और कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद वाई हो अगर, तो उसमें क्या जोड़ेंगे, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। कभी कभी वर्ब में होता है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ही है, ही मीन्स सिंगुलर, ही मीन्स वह होता है, और ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही गो में ई एस जोड़ दिया गया, क्योंकि लास्ट इसका ओ से हो रहा है, ई एस जोड़ दिया गया है। दे गो वे जाते हैं, ही गोज वह जाता है, दे गो वे जाते हैं, दे डू गो वे जाते तो हैं, ही नोज दिस वह यह जानता तो है। देखिए इसमें दे डू गो लिखा हुआ है, दे डू गो, दे डू गो जाते तो हैं। जैसे यहाँ पर अगर हो जाता ही डज गो वह जाता तो है, हो जाता। आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल या साइकिल, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ। दे फ्लाई काइट्स वे पतंग उड़ाते हैं। ही फ्लाइज काइट, ही फ्लाइज, ही क्योंकि है, ही में
आई वाई को हटा के आई ई एस जोड़ दिया गया है। फ्लाई में FLY फ्लाई में वाई को हटा के IES जोड़ दिया गया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसमें ES या यस जोड़ना है। सी वेरीफाइज इट, वह इसे सत्यापित करती है। आई ट्राई, मैं प्रयास करता हूँ। ही ट्राइज, वह प्रयास करता है। आई देखिए सिंगुलर नहीं प्लूरल माना जाता है, तो इसमें IES या यस नहीं जोड़ा गया है। और ही सिंगुलर है, इसलिए इसमें TRY ट्राई होता है, तो वाई आ रहा है। वाई के पहले आर है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या किया गया है, वाई को हटा के IES ऐड कर दिया गया है। दे ट्राई, वे प्रयास करते हैं। चिल्ड्रन क्राई, बच्चे रोते हैं। चाइल्ड क्राइज, बच्चा रोता है। आई वेरीफाई, मैं सत्यापित करता हूँ। ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। अगर ही डज कम्स हियर हो जाता, ही डज कम हियर, डज लगाएंगे तो कम में यस या यस नहीं लगेगा। ही डज कम हियर अगर हो जाएगा तो वो यह हो जाएगा, वह आता यहाँ आता तो है। ही डज कम हियर, वह यहाँ आता तो है। और यहाँ पर है ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। दे कम हियर, वे यहाँ आते हैं। एवरीडे, प्रत्येक दिन या डेली यहाँ पर आते हैं। वे डेली यहाँ आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस देखिए। सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज होगा, इतना याद रखना है इसमें। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का और प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, अब इसमें यस या यस नहीं लगेगा वर्ब में। ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। सी डू नॉट रिकॉग्नाइज यू, वह आपको नहीं पहचानती है। आई डोंट लाइक सच थिंग्स, मैं ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करता हूँ। वी डोंट प्ले, हम नहीं खेलते हैं। आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए प्रेजेंट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है, इससे स्टार्ट होगा। और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, बट डिफरेंस बहुत ही थोड़ा है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, डू डज पहले लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डज ही गो, क्या वह जाता है। डू डज का मतलब यहाँ पे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, किस हैज, हैव, डू, डज, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, तो क्या से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस। हिंदी में उसको क्या से स्टार्ट करते हैं। डज ही गो, इसका मतलब होगा क्या वह जाता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू दे स्टडी ऑनलाइन, क्या वे ऑनलाइन स्टडी करते हैं। डू बॉयज रन, क्या लड़के दौड़ते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। डू बॉयज रन, रन के आगे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इसको लगा लीजिएगा क्वेश्चन मार्क। डू यू लिव इन दिस विलेज, क्या आप इस गांव में रहते हैं। अब देखिए प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। क्वेश्चन वर्ड पहले होता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ऐसे क्वेश्चन वर्ड जिससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन वर्ड उसके बाद सेम जैसे फर्स्ट टाइप में था वही स्ट्रक्चर है। डू डज सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही गो, वह क्यों जाता है। वेयर डू दे गो, वे कहाँ जाते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही रहेगा। जैसे सब्जेक्ट है यहाँ पर ही और वर्ब वेंट,
गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, गो, वेंट और गॉन। तो ही वेंट वह गया या वह गया था। दे वेंट वे गए या वे गए थे। सी केम वह आई या वह आई थी। द ही रीच्ड टू होम वह घर पहुंच चुका। दे रिटर्न्ड वे लौट चुके, लौटे थे या लौट आए हैं। बस लेफ्ट बस चल पड़ी है या बस छूट गई। लेफ्ट मीन्स छोड़ना भी होता है। बस छूट गई या बस छूट गई थी। ही केम यस्टरडे वह यस्टरडे को आया था या वह कल आया था या वह कल आया। आई जस्ट डिड इट मैंने इसे तुरंत किया है, अभी किया है। जस्ट डिड इट मैंने इसे अभी किया है। डू का ये डिड है सेकेंड फॉर्म। आई डिड माई होमवर्क मैंने अपना होमवर्क कर लिया या मैं अपना होमवर्क कर लिया था। आई एट लंच मैं लंच ले चुका या मैंने लंच किया, मैंने लंच कर लिया। आई इट रेन्ड यस्टरडे कल बरसात हुई थी। सी वॉच्ड मोबाइल ऑल नाइट वह वॉच मतलब देखना होगा, मोबाइल ऑल नाइट वह पूरी रात मोबाइल देखी थी। पास्ट इंडिफिनिट अब नेगेटिव सेंटेंस में आ जाइए। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट ही है। पास्ट इंडिफिनिट जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और जब डिड लगाएंगे, वर्ब डिड जब लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ध्यान रखना है, इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगा देते हैं डिड के बाद भी। ही डिड नॉट गो वह नहीं गया या वह नहीं गया था। यू डिड नॉट क्लोज द डोर तुमने दरवाज़ा नहीं बंद किया था। इसको राइट भी कर लेंगे, अगर किसी इसको राइट कर लेंगे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बिना राइट किए ये लर्न नहीं रहेगा आपको डायरेक्ट। तो इसको राइट भी करना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर नोट करिए और इसके सेंटेंस जो हैं ऐसे राइट करिए और कुछ नए सेंटेंस इसी टाइप में बनाइए, बनाने की कोशिश करिए, उसको चेक करवाइए अपने टीचर से, तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा टेंस। यू डिड नॉट क्लोज द डोर तुमने दरवाज़ा नहीं बंद किया था। ही डिड नॉट कम टू माई पार्टी वह मेरी पार्टी में नहीं आया या नहीं आया था। आई डिड नॉट हैव टाइम मेरे पास समय नहीं था। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, इम्पॉर्टेंट मतलब सेंटेंस हैं, डेली यूज में भी इसका बहुत ज़रूरत पड़ती है। और करेक्ट इंग्लिश राइटिंग स्पीकिंग में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको तो कंपलसरी है, आपको सीखना ही पड़ेगा टेंस। विदाउट इसके इंग्लिश राइटिंग स्पीकिंग में दोनों में आपको कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, आपको गलत होने का चांस रहेगा कि सोचेंगे गलत तो नहीं है मेरा सेंटेंस। अगर ये रूल्स आप थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, तो आप कॉन्फिडेंटली राइट भी कर सकते हैं और स्पीकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल, द पीपल डिड नॉट लाइक दिस लोग यह पसंद नहीं करते थे या लोग यह पसंद नहीं करते कि ये। ही डिड नॉट नीड प्रूफ उसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी या नहीं है, उसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं। ही डिड नॉट नीड प्रूफ उसको
प्रूफ की ज़रूरत नहीं। प्रूफ मतलब सत्यापन करने की, प्रमाण। आई डिडंट गेट अप अर्लियर, मैं जल्दी नहीं उठा और पहले नहीं उठ पाया। वी डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट, हम अच्छी तरह लास्ट नाइट अच्छी तरह से नहीं सो पाए। पास्ट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आ जाइए। वैसे ही होगा जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट देखे थे, उसमें क्या था, डू डज पहले लगता था, इसमें डिड पहले लगेगा। डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डिड आई हर्ट यू, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाया या तकलीफ दी। डिड ही इनवाइट यू, क्या उसने आपको आमंत्रित किया। डिड दे गो, क्या वे गए। डिड यू गो टू वर्क यस्टरडे, डिड यू गो टू वर्क यस्टरडे, क्या तुम कल काम पर गए थे। डिड यू नो दैट, क्या तुम जानते हो, वह जानते हो, क्या तुम वह जानते हो। डिड यू नो दैट। डिड दे अराइव ऑन टाइम, क्या वे समय पर पहुंच गए या पहुंचे थे। पास्ट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट टाइप में जैसे होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हाउ डिड ही कम हियर, वह यहाँ कैसे आया या वह यहाँ कैसे आया था। हाउ डिड ही कम हियर। वेयर डिड सी गो, वह कहाँ गई थी। व्हेन डिड दे गो, वे कहाँ गए थे। व्हाट डिड सी ईट टुडे, उसने आज क्या खाया। वाई डिड यू डू इट, तुमने यह क्यों किया। वाई डिड यू से दैट, तुमने ये क्यों बोला। व्हेन डिड कम टू मी, तुम कब आओगे। व्हेन डिड यू कम टू मी, तुम मेरे पास कब आओगे। डिड के बाद यू कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये पास्ट का इंडिफिनिट भी हो गया, पास्ट इंडिफिनिट कंप्लीट। अब फ्यूचर इंडिफिनिट देखते हैं। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर का इंडिफिनिट शैल और विल का यूज होता है। सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का और बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। जहाँ पर कभी डिसीजन की बात आती है, एग्जैक्ट डिसीजन लिया जा रहा है या कोई प्रॉमिस की जा रही है, तो वहाँ पर उल्टा हो जाता है। सब्जेक्ट आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे आई शैल के साथ, और अदर के साथ आई वी के साथ विल का, और अदर के साथ शैल का यूज करेंगे जहाँ पर कभी प्रॉमिस या कंपल्सेशन का सेंस आता है। अदरवाइज जैसे यहाँ पर देखिए, ही विल कम विद मी, ही है, ही के साथ शैल का यूज नहीं करेंगे, केवल शैल का यूज करेंगे आई और वी के साथ। एकदम याद रखिए इसको, शैल का यूज आई और वी के साथ ही करेंगे। इन केसेस कंपल्सेशन या कोई डिसीजन एग्जैक्ट लिया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है, तो वहाँ पर उल्टा हो जाएगा इसका, आई वी के साथ विल हो जाएगा, बाकी के साथ शैल हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको। ही विल कम विद मी, वह मेरे साथ आएगा। ही विल कम विद मी, वह मेरे साथ आएगा। दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे। आई विल गिव यू वाट यू आस्क, मैं तुम्हें दूंगा वाट यू आस्क, जो तुम कहोगे। आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। आई शैल कम टुमारो।
और अगर यहाँ पर आई शैल कम टुमारो है, आई विल कम टुमारो होगा, तो ये हो जाएगा इसका मतलब मैं कल ज़रूर आऊँगा। दे विल रिटर्न टिल नेक्स्ट संडे, वे नेक्स्ट संडे तक रिटर्न हो जाएंगे या वापस हो जाएंगे। ही शैल डू इट फॉर मी, वह ये मेरे लिए करेगा। आई शैल कॉन्टेक्ट यू अगेन, मैं आपसे दोबारा संपर्क करूँगा। यू शैल गेट योर मनी बैक सून, आप अपना धन जल्दी ही वापस पा जाएंगे। यू शैल पे फॉर इट, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा या इसका भुगतान करना पड़ेगा। यू शैल पे फॉर इट। आई शैल मीट यू एट नून, आई शैल मीट यू एट नून, मैं दोपहर में तुमसे मिलूँगा। आई विल गो, मैं जाऊँगा। नो मैटर वाट यू से, कोई बात नहीं, ये बात नहीं क्या कि कोई बात नहीं तुम क्या बोलते हो, मैं जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। आई के साथ इसमें विल लगा है देखिए, तो यहाँ पर ज़रूर का सेंस आएगा। मैं ज़रूर आऊँगा, कोई बात नहीं तुम क्या कहते हो, तुम क्या भी कहो, कुछ भी कहो, मैं ज़रूर जाऊँगा। फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव में देखिए बहुत इजी है ये, इसमें केवल नॉट का यूज हो जाएगा शैल और विल के बाद, बाकी सब वही रहेगा। ही विल नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगा। ही विल नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर, आई विल नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर, मैं ऐसा बर्ताव टॉलरेट मतलब सहन नहीं करूँगा। दे विल नॉट डू इट, वे इसे नहीं करेंगे। दे विल नॉट प्ले, वे नहीं खेलेंगे। ही विल नॉट डू इट अगेन, वह ये दोबारा नहीं करेगा। यू विल नॉट कम हियर अगेन, तुम यहाँ दोबारा नहीं आओगे। नेक्स्ट होगा इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप फ्यूचर का शैल विल को पहले लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। शैल विल पहले हो जाएगा, शैल विल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल ही गो, क्या तुम जाओगे। विल यू गिव मी योर मोबाइल, क्या आप मुझे अपना मोबाइल देंगे। विल दे गो देयर, क्या वे वहाँ जाएंगे। विल दे गो देयर, देयर मीन्स वहाँ, क्या वे वहाँ जाएंगे। शैल वी स्टे और गो आउट, क्या वे रुकेंगे या बाहर जाएंगे। विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आएंगे। शैल वी डांस इन द मैरिज पार्टी, क्या हम मैरिज पार्टी में, शादी के समारोह में डांस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देख लीजिए, इसमें सेम रहेगा वही, शैल विल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फर्स्ट फॉर्म की तरह ही रहेगा, फर्स्ट टाइप की तरह, और इसमें क्वेश्चन वर्ड को पहले जोड़ देते हैं। वेयर विल ही गो, वह कहाँ जाएगा। वाट शैल वी डू नाउ, हम अब क्या करेंगे। वाट विल दे डू, वह वाट विल दे डू, वे क्या करेंगे। वाई विल ही नॉट कम टुमारो, वह कल क्यों नहीं आएगा। वाई शैल आई वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँगा। वाट विल दे स्पॉइल मी, वाट विल दे स्पॉइल मी, वे मेरा क्या बिगाड़ेंगे। स्पॉइल मीन्स बिगाड़ना या ख़राब करना, वे मेरा क्या बिगाड़ेंगे। वाट विल दे स्पॉइल मी। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। शुरू से वीडियो देखेंगे एक एक करके तो इसमें समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट करके इसकी हिंदी भी राइट कर लीजिए ज़रूरत पड़े, ताकि ये
अच्छे से समझ में आए। इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, टेंसेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ दिन आपको, तभी आप करेक्ट इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग सीख पाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।